बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको शर्ट की कटिंग करना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। उस तरीके के साथ आपको कटिंग करना सिखाएंगे। आप घर में भी इजीली इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं शर्ट की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास शर्ट का कपड़ा है। इसमें हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसका एक पल्ला हमने लेना है बैक वाला, और इसका अलग से सामने पल्ला लेते हैं और बैक वाला अलग से लेते हैं। तो ये देखें, हमारे पास इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी मेजरमेंट है, 27.5 इसकी लंबाई है, 17.5 तीरा है, 24 इंच बाजू है इसका, छाती इसकी 18.5 है, कमर 18 है, घेरा जो है हिप से वो है 18, और बैन इसका कॉलर लगाना है, 14 इंच कॉलर लगेगा, कफ 9.25 है, मोटा जो है आर्मोल 8.25 है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। ये हमने इसका 2 इंच इसको बढ़ा लेना है, 18.5, 19.5, 20.5 कर लिया। इधर से भी हमने ऐसे ही 20.5 कर लिया। लंबाई हमने 3 इंच बढ़ा लेनी है इसकी एस्टिमेटेड। 27.5 था, 20.5 कर लिया। यहाँ पर हमने इसका निशान लगा लिया। इधर भी हमने ऐसे ही 30.5 निशान लगाकर अब हमने इसको काट देना। हमने इसकी बैक साइड का पल्ला जो है वो काट लिया। इसको साइड पर रखेंगे, और अब फ्रंट जो है वो आपको दिखाता हूँ किस तरह काटनी है। फ्रंट का पल्ला दिखा। कुछ लोग होते हैं वो ना सीधी सीधी कटिंग कर देते हैं, लेकिन जो सामने वाली इसकी फटी होती है वो अलग से अटैच करते हैं, जिस तरह कमीज के अटैच करते हैं। तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने इसी में ही फिक्स करनी है सामने वाली फटी को। अब हमारे पास था 20.5, इसको हमने तकरीबन 2.5 इंच बढ़ा लेना है। 2.5 इंच बढ़ा के हम इसको काटेंगे। पहले इसकी जो है ना ये कन्नी काटते हैं। किसी भी कपड़े की सबसे पहले आपने कन्नी काटनी है, ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम करती है। इसको काट के हमने इसको ऐसे सीधा कर लेना। बिल्कुल बराबर करके सीधा कर देना। इसका भी हमने ऐसे ही करना। 3 इंच इसकी लेंथ बढ़ा के 31.5 हो जाएगा। 30.5 सॉरी, यहाँ से भी 30.5 इसको हमने काट देना ऐसे। ये हमारा सामने वाला बल्ला और अब हमने इसके बाजू काटने। चेक कर लेते हैं। 8.25 हमारा था बाजू, 8.25 हो जाएगा। थोड़ा सा कम करते हैं इसको। यहाँ से हमने इसकी बाजू की कटिंग कर देनी है। सवा 8 हमारे पास बाजू है, 8.25 आधी इंच इसका दबा जाएगा,
9:15 पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी लंबाई जो है वो हमने करनी है 24 इंच है। 1.5 इंच हमने ऊपर से निकाल देना, 2.5 इंच का कफ लगेगा, 1 इंच हमारा बढ़ जाएगा, तो उसमें हमारा दबाव आ जाएगा, आधी इंच ऊपर आधी इंच नीचे, 24 इंच यानी कि हमारा बिल्कुल तैयार होगा बाजू। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये तो है ना, हमारे पास 9:15 कफ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 9 इंच कफ होता है, 9 इंच आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। आधी इंच दबा का चला जाएगा जो हमने सिलाई में लेना है, आधी इंच इसके डगोटे आ जाएंगे जो इसमें फोल्डिंग करते हैं, तो उस लिहाज से हम अब 9:15 है, एक सूत्र इसमें से कम कर देंगे, एक सूत्र वैसे हम कम कर देंगे, एक डगोटा हमने देना है इसका। मैं इसके थोड़े से फिटिंग वाले बाजू रखने हैं, इस लिहाज से आप कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप सीधा निशान लगा दें, यहाँ पर आपने कटिंग कर देनी है इसकी सीधी। यहाँ पर आपने हल्की सी शेप देनी है फिटिंग की। यहाँ पर भी हमने ये सामने वाला है साइड है, तो यहाँ पर हमने ऐसी कटिंग करनी है कि आगे हमारे सलवट ना पड़े और कपड़ा कटा ना हो, तो ऐसे आपने भी कटिंग करनी है इसकी बाजू के सामने वाले और पीछे से यहाँ पर बैक साइड जो है यहाँ पर हमारी चाक पट्टी लगेगी, आधा इंच हमने दबाव का छोड़ के इस पर लगा देना है, ऐसे नाखून के साथ निशान लगा देना, बन डालिए। यहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगाना है जो हमारी चाक पट्टियाँ लगेंगी, यहाँ पर हम इसको ऐसे काट देंगे। ये हो गया हमारा बाजू। अब इसके बाद हमने लेना है इसका तीरा हमारे पास है इसका 17.5, 3 इंच इसमें ऐड करेंगे, ये एस्टिमेटेड है, बाद में इसको ना प्रेस करके फिर कटिंग करेंगे। सही 6 इंच हमने इसका बढ़ा देना है आगे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का। ये हमारे पास तीरा हो गया, ऐसा लगाते हैं इसको। अब हमने जो शर्ट है उसको प्रेस लगा लेना, तीरे को भी प्रेस लगा लेना ताकि हमारा काम जो है वो फिनिशिंग आए और अच्छे तरीके से अपनी जगह पर बैठे। तो हमारी शर्ट जो है फिर कटाई करेंगे, फिर इजीली कटाई हो जाएगी, कपड़ा भी अपनी जगह पर बैठ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास तीरा है। अब यहाँ से हमने 5.25 से इसका निशान लगा लेना है, यहाँ से नीचे से 3.5 लगा लेना है और यहाँ से हमने इसका कॉलर लगना है, तो आप 3 इंच लगा दें इसका निशान। बाद में इसको ना सही तरीके से ऊपर रख के इसके कमीज़ के फिर काटेंगे। अब हमारा यहाँ से भी आपने 5.25 के लगाना निशान। अब 17.5 है हमारा तीरा, आधे इंच बढ़ा देना, 18.5 कर लेना है। ये देखें 18.5 हो गया हमारा। यहाँ से भी हमने 3.5 जितना इधर से इतना इधर से लेना है। अब इसको सीधा निशान लगा लें, सीधा कर लें। अब यहाँ से आपने ये कॉलर वाली कटिंग करनी है। यहाँ से सीधा काट देना है यहाँ से। अब ये हमारा तीरा, अब कंप्लीट जो कटिंग है वो इसके शर्ट के ना कटिंग करके ऊपर रख के फिर सही तरीके से करेंगे, जहाँ पर बैठेगा वहाँ पर बिठाएंगे तीरे का। अच्छा, अब ये हमारे पास चूँकि शर्ट है तो हमने इसका क्या करना है, यहाँ पर इसको ना बराबर कर लेना, बराबर करके अब जितना बढ़ रहा है इस पर हमने बंद डाल देनी है। ये जो हमने बढ़ाया था इसका, ये हमारी जो सामने वाली पट्टी है वो इसके साथ अटैच हो गई।
यहाँ से हमने इसका कर देना है, कॉलर लगेगा 14 इंच का कॉलर है, 2 इंच एक सूत्र कर लें। यहाँ से भी ऐसे ही, और यहाँ से हमारा जो तीरा है वो कितना है जी 17.5, हम करेंगे यहाँ से 17.5, पूरा रख देना 17.5, यहाँ से भी 17.5 कर देना पूरा। अब यहाँ से डाउनिंग जो है वो 2.25 करनी है हमने। जो आर्मोल है वो हमारा 8.25 है, 8.25 पर हमने इसका लगा देना निशान। अब हमारे पास जो है वो इसकी छाती है 18.5, 19.5 कर देनी है, 19.5 छाती होगी इसकी। अब नीचे से हमारा जो है वो 18 है, तो 19 कर देना है उसको भी। आधी इंच जो दबाव का चला जाएगा वो हमारी को तैयार होगी उतनी जितनी है 18.5 इस नीचे से। तो अब हम यहाँ से करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ से आपने कर देनी है ऐसे कटिंग, कॉलर वाली कटिंग करके यहाँ से अब तीरे की कटिंग ऊपर वाली जो है वो काट देना। अब आपने देखना है यहाँ से कितना आपका आ रहा है, 8 इंच तक 8.25 पूरा ही है। यहाँ से आपने हल्की सी शेप देकर ऐसे कटिंग कर देना। अब देखें अब हमारा आ रहा है पूरा 8.25, ये देखें पूरा आ रहा है 8.25, और बाजू बिल्कुल अपनी जगह पर बैठेगा और ज़रा बराबर भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ से हमने 1 इंच एक सूत्र का निशान लगा लिया, यहाँ पर 17.5 से 18.5 कर लेना है हमने। इसका आधी इंच बढ़ाना है, बैक वाला, फ्रंट वाला बिल्कुल बराबर उतना ही रहेगा। अभी ये देखिएगा, ये हमने लगानी है, ये आपको बताता हूँ, ये सीधी लाइन जो है ये सीधी लाइन होगी। यहाँ से हमने हल्की सी शेप देनी है इसकी 2 सूत्र की। पीछे हमारा जो सलवट है ना, अक्सर लोग कटिंग करते हैं तो सलवट आते हैं पीछे, तो ऐसे करेंगे तो आपके कमीज़ पर या शर्ट पर पीछे सलवट नहीं आएगी। यहाँ से हमने काट दिया इसको। अब हमने यहाँ पर टुक्का लगा लेना इसको हमने आधी इंच के हिसाब से तोड़ जो है ना इसकी, जिस तरह सामने वाला पल्ला हुआ है कटिंग, वैसे ही आधी इंच के फासले से ना इसकी भी कटिंग कर देनी है। ये देखें आधी इंच के फासले पर ना हमने कर दी। अब हमने क्या करना है, इसका जो तीरा है मेन जो है हमारा तीरा इसके ऊपर रखना है, जितना हमने दबाव लेना है इसमें सिलाई में उतना इसके ऊपर चढ़ा देना, चढ़ा के अब इसको इसके ऊपर जिस तरह बैठेगी शर्ट या कमीज़ हमारी। अब हमने आधा इंच इसका दबाव जो आगे से आना सिलाई का दबाव वो भी हमने ऊपर इसके ओवरलैप कर लिया है। यहाँ से हम काट देंगे जो बड़ा हुआ है, इधर से भी हम ऐसे ही काट देंगे इसको। यहाँ से आपने क्या करना है, बराबर करके इसको उस कटाई तक ना काट देना है ये। अब यहाँ से भी हमने इसकी जो है बड़ा हुआ है उसको भी काट देना है। यहाँ से अब क्या करना है, हमने जितना हमने 2 सूत्र उधर से लिया था 2 सूत्र ही हमने नीचे से इसकी कटिंग करनी थी रहेगी, ये वाली 2 सूत्र काट दिया यहाँ तक। अब हमने इसको वैसे सीधा काट देना, इसको भी काट दें सीधा सा। अब ये देखिएगा हमारे पास अब इसकी लेंथ आ गई है। लेंथ हमने इसकी थी 27.5 थी, इसको कर लेना हमने 1 इंच बढ़ा देना है, 27.5 और 28.5 एक आधा सूत्र ऊपर नीचे कर लें, बाद में फिर इसको चेक कर लीजिएगा। ये ऐसे सीधी लाइन लगा ली, लगाकर अब हमने इसका जो है वो यहाँ से काट देते हैं। इसके बाद यहाँ से अब हमने नीचे से इसकी कटिंग करनी है। ऐसे कटिंग करेंगे आप इसकी, हल्की सी गोलाई कर दी है।
اب ہم نے اس کا جو ہے اب یہ دیکھیں یہ ہماری ہوگی رائٹ سائڈ، یہ ہوگی لیفٹ سائڈ، تو ہماری پٹی لگنی ہے، یہ آئے گی ہماری لیفٹ سائڈ پہ پٹی جو ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہماری اب ساری کٹنگ ہو گئی ہے۔ یہ جو ہم نے اوور لیپ کیا ہوا تھا، بڑھایا ہوا تھا کپڑا، یہ اب آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہماری ہوگی یہ والی جو ہے نا، یہ ہماری ہو جائے گی لیفٹ سائڈ، یہ ہو جائے گی رائٹ سائڈ۔ تو ہم نے اب ادھر سے کٹنگ کرنی ہے، اس کو بڑھانا ہے، یہاں سے آپ نا کٹنگ کرتے ہیں اس کی نا، اتنے فاصلے پہ نا کاٹ لینا اوپر والا بندہ جو ہے، ایسے سیدھا ہی کاٹ دینا ہے۔ یہ کاٹ دیا، یہ ہمارا اب آ گیا لیفٹ سائڈ، یہ ہماری رائٹ سائڈ آ گئی۔ اس پر بھی ہم نے ایسے ہی یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی مدد سے یہاں پر آپ نے جو بن ڈالا تھا اس کے آدھا انچ بڑھا دینا ہے اس کو نا، یہ ہمارا بننا ہے، یہاں سے آپ آدھا انچ اس کو بڑھا دیں۔ آدھا انچ بڑھا کے آپ نے ایسے ہی اس کا بن ڈال لینا ہے۔ یہ بٹن ٹیپ ہوگی ہماری، یہاں پر ہم نے اس کو ایسے اندر کی طرف بن ڈالنی ہے اس کی۔ اس کو اب پانی کی مدد سے اپنی جگہ پہ بٹھا دیں، اچھے طریقے سے یہ بیٹھ جائے گی اور سلائی میں پھر کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہ اس کا جو ہے نا شرٹ کا مین کام وہ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ آ جائے گی ہماری یہ والی سائڈ، بٹن ٹیپ والی سائڈ، یعنی کہ رائٹ سائڈ۔ اب ہم اس کی کرتے ہیں جو لیفٹ سائڈ ہے نا، اس کا ہم نے اب اس پر جمانی ہے پٹیاں، جو اس کی بکرم کی پٹیاں وہ جمانی ہیں، وہ جماتے ہیں اس کے بھی آدھا انچ چھوڑ کے یہاں پر آپ اس کے نا پٹیاں جما دیں۔ یہاں پر آپ نے اس کو جما لینا سیدھا، یہ ہے بکرم، ٹف بکرم۔ آپ نے بھی یہ ایسے ہی اچھے طریقے جو ہے نا اچھا بکرم وہ یوز کرنا ہے، لوکل بکرم نہیں یوز کرنا ہے۔ یہ ہے جرمن کا بکرم۔ یہاں پر اب آپ نے اس کو اندر کی طرف بن ڈال دینی ہے اس کی، اس کو ایسے اس کے ساتھ بٹھا دیں گے۔ اب ہم نے اس کو اس کے نا بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کاٹنا ہے، اس کو ایسے ہلکا سا بن ڈالنے تاکہ کاٹنے میں آسانی ہو اور ہمیں بکرم بھی نیچے سے نظر آئے، ایسے آگے پیچھے نہیں ہوگا کپڑا۔ یہ دیکھیں، یہ جہاں تک ہماری بن ہے نا ایسے ہی ہم نے اس میں کاٹ دیں، ایسے آپ نے اس کو سیدھا بالکل، یہ بن ڈالنے کا مقصد تھا کہ آپ نا سیدھا اس کو کاٹیں۔ اب یہ ہمارے پاس آ گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اندر کی طرف ایسے کر دینا، فولڈ کر دینا۔ یہ ہماری ہو گئی پٹی سامنے تیار۔ اب جب یہ سلائی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو، اور یہ سلائی لگنی ہے، ایک سلائی اس کی لگنی ہے ایسے ادھر ایک پاؤں کی سلائی، تو اب یہ جب کھلے گی تو یہ سیدھی ہو جائے گی ایسے،
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری کٹنگ کی جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آپ کے ساتھ اسی شرٹ کی جو ہے وہ اسٹیچنگ کی ویڈیو بھی بنا کر شیئر کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.